नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल की सत्ता जाते ही ममता बनर्जी के सुर बदल गए हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की अपील की है, लेकिन इस पर सीपीएम ने उन्हें खरी खरी सुना दी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से निकलने के बाद अब ममता बनर्जी ने पूरे विपक्ष से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विपक्ष उनके साथ आएगा? क्योंकि जिस सीपीएम और कांग्रेस को ममता बनर्जी आज साथ आने के लिए कह रही है, उन्हीं दलों पर उन्होंने वर्षों तक सबसे तीखे राजनीतिक हमले किए। और जब विपक्षी सीपीएम और कांग्रेस उनसे एकता की बात और एक साथ चुनाव लड़ने के लिए कहता था, तो यही ममता बनर्जी उस समय मुंह मोड़ लिया करती थी, उनसे बात भी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। और अब सीपीएम ने ममता की इस अपील को इसीलिए उनके इसी बर्ताव को लेकर कड़ा जवाब दिया है। उनसे साफ-साफ बात करने के लिए विपक्षी एकता एक तरह से ढोंग करार देते हुए उनसे बात करने से मना कर दिया सीपीएम ने। राज्य की सत्ता खोने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, देश को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने विपक्षी एकता, लोकतंत्र की रक्षा और संघीय ढांचे को बचाने की बात कही। लेकिन दोस्तों, ये देखना होगा कि तब ये विपक्षी एकता कहाँ थी जब वो सत्ता में वेस्ट बंगाल में थी। तब तो किसी विपक्ष को वो चुनाव में एक सीट देने के लिए भी तैयार नहीं होती थी, यही ममता बनर्जी। आज विपक्षी एकता की बात कर रही है जब अकेला पड़ चुके हैं पूरी तरह से। उनका संदेश साफ था, व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाइए। लेकिन वो तब नहीं मोर्चा बनाई जब वो सत्ता में वेस्ट बंगाल में थे, यही ममता बनर्जी। लेकिन राजनीति में याददाश्त भी लंबी होती है और इसी के चलते उन्हें इसका जवाब भी सीपीएम के द्वारा मिला है। ममता बनर्जी की अपील पर सीपीएम नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई है। सीपीएम का कहना है कि जब ममता बनर्जी सत्ता में थी, तब उन्होंने कभी विपक्षी एकता की परवाह नहीं की। सीपीएम नेताओं का आरोप है, उन्होंने लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर लगातार राजनीतिक दबाव बनाया, विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश की, कांग्रेस और सीपीएम को मुख्य दुश्मन बताकर चुनाव लड़े, कभी साझा रणनीति पर गंभीरता से बात नहीं की। अब जब वे खुद सत्ता से बाहर हो गई, तब विपक्षी एकता की बात करना राजनीतिक सुविधा लगती है, ऐसा सीपीएम का कहना है। क्योंकि सीपीएम इस झांसे में आना नहीं चाहती, वो जानती ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है ममता बनर्जी के द्वारा, और इसी के लिए उन्होंने ऐसा सीपीएम ने ममता बनर्जी को ऐसा जवाब दिया है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष ममता बनर्जी पर भरोसा करेगा? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, इंडिया ब्लॉक पहले ही आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। ममता और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे। सीपीएम और टीएमसी के बीच दशकों की राजनीतिक दुश्मनी है। बंगाल की राजनीति में दोनों दलों के बीच संघर्ष बहुत गहरा है। ऐसे में विपक्षी एकता की अपील करना आसान नहीं होगा ममता बनर्जी के लिए, लेकिन विश्वास बहाल करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन विपक्षी एकता की अपील करना आसान है। विपक्ष की एकता के लिए ममता बनर्जी अपील तो कर दे, लेकिन उसमें विश्वास बहाल करना बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों, यह आसान नहीं होगा। ममता की मजबूरी है यह कि वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे ममता की नई रणनीति मान रहे हैं। सत्ता खोने के बाद वे शायद खुद को फिर से राष्ट्रीय विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहती है। उनका संदेश यह भी है, हो सकता है बंगाल गया, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में मेरी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्या राष्ट्रीय जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस, सीपीएम और अन्य भी क्षेत्रीय दल हैं, क्या ममता बनर्जी के इस झांसे में आने वाली है कि जब उनके पास कोई उनको पूछने के लिए नहीं रहा ममता बनर्जी को, तब वो विपक्षी एकता की बात कर रही है। तब वो कभी बात नहीं की जब वो वेस्ट बंगाल की सत्ता में थी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री थी। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विपक्षी एकता पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या सीपीएम और कांग्रेस साथ आएंगे? फिलहाल इसके संकेत बहुत कमजोर हैं। सीपीएम साफ कर चुकी है, राजनीतिक विश्वसनीयता केवल बयान देने से नहीं आती। अगर ममता वास्तव में विपक्षी एकता करना चाहती है, तो उन्हें पहले उन दलों का विश्वास वापस जीतना होगा जिन्हें लंबे समय तक
राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। तो दोस्तों अंततः हम लोग इस तरह कह सकते हैं, राजनीति में अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, सिर्फ अपना हित होते हैं और वही अपना हित साध रही यहाँ पर ममता बनर्जी। लेकिन सवाल वही है, क्या विपक्ष ममता बनर्जी की इस नई अपील को स्वीकार करेगा या फिर सीपीएम की तरह बाकी दल भी कहेंगे जब सत्ता में थी तब याद नहीं आई एकता, अब क्यों? अब इस झांसे में क्या पूरी विपक्ष टीम आएगी? इंडिया ब्लॉक के लोग, यह देखना आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में बहुत दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या ममता बनर्जी विपक्षी एकता की अपील ईमानदार है या सिर्फ राजनीतिक मजबूरी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर मेरा चैनल दोस्तों देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग क्या होता है मेरा चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो मेरा चैनल देखते तो हैं, वीडियो मेरा देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।